नमस्कार दोस्तों। बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह के नफरती नारों के दम पर चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने आज अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर के ऊपर नीचे नारा तो वही है जो प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे हैं, हर चुनावी भाषण में लगा रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक लगा रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं। उनके नारे के पीछे उनकी मंशा और उनका मकसद आप सब समझ रहे हैं। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे से शुरुआत हुई। बीजेपी की प्रयोगशाला से यह नारा बना निकला, योगी आदित्यनाथ की जुबान से रैलियों में सुना गया। प्रधानमंत्री जब चुनाव मैदान में आए तो एक हैं तो सेफ हैं करने लगे। राहुल गांधी ने उस नारे के साथ इस पोस्टर में कुछ तस्वीरें जोड़ दी हैं, कुछ चेहरे जोड़ दिए हैं, कुछ किरदार जोड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी के दाएं और बाएं। पहचानते होंगे आप इन्हें। प्रधानमंत्री मोदी, ये अमित शाह, नंबर 2 गृह मंत्री, माधवी बुच सेबी चीफ, जिनको लेकर बहुत विवाद, बहुत सवाल है, लेकिन सरकार एकदम प्रोटेक्टिव है माधवी बुच को लेकर। और इधर अजीत डोवल, एनएसए और उनके बगल में गौतम अडानी। तो राहुल गांधी ने पोस्टर जारी करते हुए ट्विटर पर लिखा सिर्फ 6 शब्द, मन की बात अब जुबान पर। यह राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, ये शाम को 4:43 पर। और एक है तो सेफ है के नारे को पलट कर एक तरह से कहें जवाब दिया मोदी को कि दरअसल मोदी जो ये नारा बुलंद कर रहे हैं उसमें एक हैं तो सेफ हैं, किसके सेफ होने की बात कर रहे हैं। वैसे इस नारे का मतलब या इसकी ध्वनि वही निकलती है जो हम और आप समझ रहे हैं। ध्वनि वही निकलती है जो बटोगे तो कटोगे जैसे नारा चुनावी रैलियों में लगाने वाले नेताओं की मंशा है। लेकिन प्रधानमंत्री थोड़ा उसको रिफाइन करके जब बोलते हैं तो जातियों में मत बटो, ओबीसी में मत बटो, आदिवासी मत बटो, ये सब कहते हुए प्रधानमंत्री का भी इशारा या प्रधानमंत्री का भी मकसद वही है जो मकसद बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री ने दिखाया था चुनावी सभाओं में। लेकिन राहुल गांधी ने जब ये ट्वीट किया उसके बाद बहुत सारे लोग इसको वायरल कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग। और उसके बाद राहुल गांधी ने एक रेलवे में इंजन और बोगी के बीच शंटिंग के दौरान फंस गए एक मजदूर की, वर्कर की, रेलवे की माफ़ करें, मौत हुई थी, उसके साथ भी लिखा, आम लोग कब तक सेफ रहेंगे मोदी जी, आप तो बस एक अडानी को सेफ करने में लगे हैं। और दरअसल राहुल गांधी वही नैरेटिव जो राहुल गांधी लगातार लोकसभा के भीतर संसद में भाषण देते वक्त चुनावी सभाओं में कहते हैं, वही लेकर राहुल गांधी सामने ये जनता को बताने जा रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल एक हैं तो सेफ हैं, इनका मकसद क्या है। वैसे मैं देख रहा हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी इसी तरह का कल आया था, एक हैं तो सेफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अडानी और अंबानी का पोस्टर लगाया। अब ये जो नारा है प्रधानमंत्री मोदी का, और ये नारा कहां से शुरू हुआ। बीजेपी हर चुनाव में, और प्रधानमंत्री मोदी खास तौर से, योगी आदित्यनाथ खास तौर से, कोई चुनाव ऐसा नहीं है जब चुनावी सभाएं शुरू हो और उन सभाओं के भाषण में इन दोनों की जुबान से कुछ ऐसी बात ना निकले जो विभाजनकारी हो, सांप्रदायिक हो और एकदम नफरत के भाव को, नफरत की नैरेटिव को या नफरत के हथियार को धार देने की कोशिश के तहत हो। और ये हर समय हर चुनाव में यही होता है। तो इस बार क्या यह नारा महाराष्ट्र में चलने वाला है? क्योंकि महाराष्ट्र में हो यह रहा है कि बटोगे तो कटोगे का भाषण दे चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और उन भाषण पर एतराज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जो बीजेपी के गठबंधन के पार्टनर हैं डिप्टी सीएम अजीत पवार, उन्होंने बीते 3 दिनों में कई बार उस पर एतराज जताया और एतराज जता चुके हैं। अजीत पवार ने कहा है, महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि साहू महाराज और महात्मा फूले जैसी शख्सियतों से बनी है जो एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए खड़े थे। आप महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं कर सकते, महाराष्ट्र के लोगों को ये पसंद नहीं है। मतलब अजीत पवार को समझ में आ रहा है कि 12% मुस्लिम है महाराष्ट्र में, और जिस तरह की विभाजनकारी बातें या भाषण उन्हें नुकसान करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तो झटका लगा ही, अजीत पवार की तो बुरी गत हो गई लोकसभा चुनाव में। और इसलिए बीजेपी इस बार लग रही है कि पिछली बार चूंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा, इसलिए आखिरी हथियार जो प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास या बीजेपी के पास होता है कि बस अब पोलराइज करो,
अब हिंदू मुसलमान करो, वही आखिरी हथियार लेकर प्रधानमंत्री मोदी, योगी और उनकी पूरी मशीनरी है। लेकिन चिंता अजीत पवार को है कि उस हथियार को तेज करने के चक्कर में कहीं अजीत पवार शहीद न हो जाए, इसलिए अजीत पवार ने पल्ला झाड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों के भाजपा के मुख्यमंत्री तय करें कि उन्हें क्या बोलना है, मतलब वो साफ साफ करें कि यहां आकर वो मत बोलो जो दूसरी जगह बोल रहे हो। महाराष्ट्र के बाहर के लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं, हम महायुति के साथ काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा अलग हो, दूसरे राज्यों में जो चलता है यहां महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये तो अजीत पवार बोल रहे हैं। दूसरा कोई बोलता तो कहते कि विरोधी दल, लेकिन अजीत पवार, संजय राउत का एक बयान है, मोदी जी जब तक आप महाराष्ट्र आएंगे हम सेफ नहीं रहेंगे। अब आते हैं उसी नारे पर और राहुल गांधी के पोस्टर पर। अब महाराष्ट्र में चुनाव में गिनती के दिन बच गए। 20 तारीख को वोटिंग है महाराष्ट्र और झारखंड में, एक दौर झारखंड में पहले हो जाएगा और 20 तारीख को वोटिंग के पहले 18 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होगा। तो अब कहें तो 7 दिन, बल्कि 7 दिन चुनाव प्रचार के लिए बच गए हैं। इस 7 दिन में सारे वो हथियार और हथकंडे आजमाने हैं जो हथियार और हथकंडों के दम पर बीजेपी को लगे कि जो भारी नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ, अगर बीजेपी की लुटिया डूबी इस सेंस में बोल रहा हूं कि बीजेपी अगर बहुमत से 32 सीटें नीचे खिसक कर 240 पर टिकी, उसमें महाराष्ट्र और यूपी का योगदान बहुत बड़ा है। इससे सबसे अधिक चिंता महाराष्ट्र को किसी सूरत में हासिल करने की, और ऐसे भी महाराष्ट्र में जो माहौल है बीजेपी के लिए बुरे संकेत हैं और वो संकेत लोकसभा चुनाव से मिले थे। इसलिए पूरी कोशिश कि कैसे महाराष्ट्र में हम उस तरह के भाषण से कुछ पोलराइज कर सकें महाराष्ट्र में। उसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने अंदाज में दिया है, जरा ये भी सुनिए। अब इधर ये भी बात कर रहे हैं, जो एक साधु जी आए हैं, त्यागी क्या, योगी, मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वो ये बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो और झूठ बोलने में आप ही हो। ये जो है, इन्होंने बांटने का काम खुद किया। कैसा? इन्होंने तो हजारों सालों से पहले हमको बांटे, हजारों सालों से सप्रेस करे, हमको काटते ही आ रहे हैं। बांटे कैसा? इस देश में मनुस्मृति बनाए, मनुस्मृति में पहले ही बांट दिए। एक है ब्राह्मण, हमारे ओम प्रकाश साहब बैठे हैं, लेकिन उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ब्राह्मण। दूसरे योगी वाले, एक बैठे ब्राह्मण, दूसरे बैठे क्षत्रिय, तीसरे बैठे वैश्य, चौथे बैठे शूद्र, और एक क्लास निकला उसमें अति शूद्र। अरे पहले 5 लोगों को तो आपने ही बांटा, तो एक ही कहां रखे? कहां है यूनिटी? ये बहुत अहम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित नेता हैं। उन्होंने जिंदगी में हर वो चीज भुगता है, हर वो तजुर्बा हासिल किया जो किसी दलित को इस देश में भुगतना पड़ा है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, और वो चालाकी से एक हैं तो सेफ हैं के नारे देते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी और दलित और आदिवासी और उन सब की बात करते हैं कि ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां उन सबको बांटना चाहती है, जातियों में बांटना चाहती है। उसी का जिक्र, उसी को अपने ढंग से जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी की फितरत, क्योंकि बिना इसके प्रधानमंत्री, ये उद्धव ठाकरे का बयान है कि भाजपा का एजेंडा बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, महाराष्ट्र को लूटेंगे और हमारे दोस्तों को बांटेंगे, ये उनका एजेंडा है। ओवैसी ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि चूंकि प्रधानमंत्री का पद देश का सबसे बड़ा पद होता है, किसी देश की संवैधानिक सत्ता या देश की चुनी हुई सरकार का मुखिया, जिसकी जिम्मेदारी है कि देश में हर तबके के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग, देश का प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ की बात भी करते हैं। सिर्फ बात करना और चुनावी भाषणों में इस तरह से भाषण देना जिससे एक सांप्रदायिक राजनीति को धार मिले,
और यही काम प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा में किया था। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने नारे में कहा करते थे या कहना शुरू किया कि ये विपक्षी पार्टी या कांग्रेस जीत जाएगी तो आपकी जमीन, आपकी जायदाद सब कुछ छीनकर घुसपैठियों को या ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देगी। और वो भाषण देते देते जेवर और गहने से लेकर बाइक, मोटरसाइकिल और भैंस तक आए थे। अब प्रधानमंत्री जब झारखंड में भाषण दे रहे थे, अभी ये झारखंड का वीडियो है, तब झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जरा सुनिए। ये सुनना इसलिए जरूरी है कि क्या देश का प्रधानमंत्री इस तरह का भाषण दे चुनाव में तो उसका क्या मतलब। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अब अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी मोदी की बेटी, रोटी और माटी तक आए। पहले तो इन्होंने कहा था कि आपके जेवर छीन लेंगे, भैंस और मकान छीन लेंगे और मुसलमान को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे। देश की एक बड़ी आबादी को खुद प्रधानमंत्री घुसपैठिए की तरह लोगों के सामने पेश करता है अपनी भाषा में। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो बेटी छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे। कौन ऐसी सरकार बेटी, रोटी, माटी छीन लेती है और छीन सकती है? और सकती है तो आप क्या कर रहे हैं? आप सारे 10 साल से देश की सरकार के मुखिया हैं। और उसके बाद मैं तो पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि झारखंड में 24 सालों में, जब से झारखंड बना है तब से 15 साल लगभग बीजेपी सरकार में रही है। किसने बेटी रोटी कब छीन लिया? झारखंड में जेएमएम की सरकार है 5 साल से। अब आंकड़े लेके आ जाइए, बताइए कि किसने, जेएमएम ने, किस सरकार ने बेटी, रोटी और माटी छीन ली किसकी? लेकिन प्रधानमंत्री की फितरत। और ऐसे लोग छोड़ दिए गए हैं, ऐसे लोग चुनाव प्रचार में हैं जो इसी तरह की शैली और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। ये हैं आदरणीय, ये हैं हमेशा के लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर, नीलांबर, सिद्धू, कानू, भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी आंसू। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को लूटा, हमारे अहंकार को लूटा, हमें एक होना है, हमें आवाज उठाना है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही भाषणों के लिए कुख्यात हैं, खास तौर से मुस्लिम को टारगेट करने के लिए। और जब झारखंड चुनाव में उतरे हैं तो पता है कि इसी तरह के भाषण देंगे। पहले जब इनका भाषण 5-6 दिन पहले आया तो बहुत सारे लोग चौंके कि ऐसा भाषण दे रहे हैं, क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? फिर सवाल आया कि ये तो अभी ये मुख्यमंत्री उतरे हैं तो इस तरह की बात कर रहे हैं, अभी तो प्रधानमंत्री को आने दीजिए। और जब प्रधानमंत्री उतरे तो उन्होंने भी वही कि बेटी छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे की बात की। इसी पर आज मैं देख रहा हूँ ओवैसी, इस बीच ये हुआ कि जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सांप से भी ज्यादा जहर है भाजपा नेताओं में। चलिए पॉलिटिकल बयान है, लेकिन मैं मानता हूं कि सांप किसी एक को काट सकता है, 2 को काट लेगा, 3 को काट लेगा, और उसमें से किसी की उस सांप के जहर से मौत हो जाएगी, कोई बच भी सकता है सही समय पर इलाज हुआ तो। लेकिन अगर नफरत का जहर आपके दिलो दिमाग में है और उसके बाद जब आप लिंचिंग की मानसिकता से ग्रसित हो जाए, जब किसी को आप मारते, कूटते, पीटते हुए हत्या कर दें किसी की, या जब आप श्री राम के नारे लगवाने के लिए किसी को पीटें, रिक्शे वाले, ठेले वाले को, समझिए वो मानसिकता कितनी जहरीली है। और उस जहरीली मानसिकता में आप दरअसल लिंचिंग की मानसिकता के शिकार होते हैं। मैं ये मानता हूं कि नफरत और इस तरह का जहर जो लोगों में भरा जा रहा है वो किसी भी सिचुएशन में बहुत खराब है। बहरहाल मैं चाहता हूं ये फुल फ्रेम इसका वीडियो प्ले करते हैं इनका, ओवैसी साहब का, असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि इनके भाषण पर भी बहुत सवाल हैं, लेकिन क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के उस एक हैं तो सेफ हैं के नारे पे, जरा सुन लीजिए। फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं,
कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी, ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा, और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। फिर मोदी ने कहा आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को भैंस दे दिया जाएगा। मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, अगर एक है तो सेफ है तो बताओ मोदी, आपके घर से चंद मिनट के फासले पर दिल्ली की सड़कों पर किसका खून बह रहा था, किसको बेघर कर दिया गया था? इसका बात नहीं करेंगे। और फिर मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है। बहरहाल चुनाव प्रचार में अब गिनती के 8-9 दिन बचे हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इंतजार कीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं के बाद प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा नफरत की कौन सी और नई बिसात, कौन सी चाल चलते हैं जिससे आखिरी दाव जो है हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण का, उस दाव में उन्हें कामयाबी मिले। क्योंकि डर महाराष्ट्र में है, डर सत्ता में वापसी की जो पूरी तैयारी है कि दूसरी बार फिर से हम किसी ढंग से सरकार बना लें, उसकी चिंता है कि कहीं इस बार लोकसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र में झटका न लगे, इसलिए आखिरी हथियार का इस्तेमाल है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते, नज़र होगी भाषणों पर, तमाम तरह के विवादास्पद बयानों पर और चुनाव के नतीजों पर भी जिस दिन वोटिंग होगी। हमारे YouTube चैनल पर लगातार कवरेज देख सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।